आशुतोष ले भाई कॉफ़ी पियो। थैंक यू। अरे भाई गाड़ी खरीद रहे हो क्या? हाँ यार, सोच रहा था गाड़ी खरीदने की। तो कौन सी ले रहे हो, पेट्रोल डीजल या फिर ईवी? तुम बताओ तीनों में से कौन सी ठीक रहेगी? यार देखो, मेरे हिसाब से ईवी पेट्रोल और डीजल से थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें ईंधन का खर्च काफ़ी कम आता है। अच्छा, हाँ, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी इसमें काफ़ी छूट दे रही हैं। कैसी छूट और इसका फायदा कैसे मिलेगा? देश में वर्तमान में 18 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 4,14,978 ई वाहन पंजीकृत हैं। इसके बाद दिल्ली में 1,83,074 और महाराष्ट्र में 1,79,087 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड है। Petrol and diesel, we are facing crucial problem already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में ये जानकारी दी। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आशुतोष की तरह आपके मन में भी सवाल आने लाजमी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कितनी सब्सिडी है, राज्य सरकारें कितनी छूट दे रही हैं। आइए चलते हैं इन पर। फेम 2 स्कीम के तहत केंद्र सरकार दोपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोवाट 15,000 रुपए सब्सिडी देती है। सब्सिडी की रकम गाड़ी की कीमत का 40% तक हो सकती है। 3 व्हीलर के लिए 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी है। इसी तरह 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रति किलोवाट 10,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। एथर एनर्जी की वेबसाइट के मुताबिक एथर 450 प्लस 2 व्हीलर की आगरा में सब्सिडी छोड़कर एक्स शोरूम कीमत 1,72,773 रुपए है। इसमें 19,975 रुपए पोर्टेबल चार्जर के जुड़ेंगे। फेम 2 के तहत 55,500 रुपए की सब्सिडी और 10,000 रुपए का लिमिटेड पीरियड प्राइस बेनिफिट मिलने पर इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,27,249 रुपए रह जाएगी। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद में फेम 2 सब्सिडी के अलावा ग्राहकों को 20,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी मिलेगी। तब इसकी एक्स शोरूम कीमत घटकर 1,07,302 रुपए रह जाएगी। ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए यूपी की योगी सरकार ने मार्च 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य में बेचे गए और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 3 साल तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हटाने का निर्णय लिया गया है। ये 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति यूपी में बना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे 3 साल की जगह 5 साल तक की छूट मिलेगी। ये निर्णय पिछले साल अक्टूबर में पेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के बाद आया है। इसके अलावा पॉलिसी के तहत ई वाहन की फैक्ट्री कीमत पर 15% सब्सिडी भी मिलेगी। इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए प्रति वाहन 5,000 रुपए, पहले 50,000 3 व्हीलर के लिए अधिकतम 12,000 रुपए और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन के लिए प्रति वाहन 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी शामिल है। तो ये छूट है अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास, 9% है एक्चुअल में। मैं MG हेक्टर कार का एग्जांपल ले रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक कार है 20 लाख रुपए की कार के ऊपर हमको अराउंड 2 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं, 2 लाख रुपए के आसपास का फायदा होता है एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर। तो सरकार ने 2 लाख रुपए तक की बिल्कुल हमें छूट दी है। ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य प्रोत्साहन दे रहे हैं। इनमें सब्सिडी से लेकर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में आंशिक या पूरी तरह रियायत शामिल है। स्टेट सब्सिडी हर राज्य में अलग अलग है, इसलिए ई वाहन खरीदने से पहले संबंधित डीलर से केंद्र और राज्य सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी कर लें। पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर 28% GST है। इसके ऊपर 1% से 22% तक सेस लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सिर्फ 5% GST है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 EEB के तहत लोन लेकर ई वाहन खरीदने पर ब्याज की रकम पर 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत हुआ हो।
अगर आप ई वाहन खरीदकर टैक्स छूट हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का ही समय है। दूसरी बात आती है सरकार 80EEB इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जिसके अंदर 1,50,000 रुपए की हमको छूट दे रही है, जो 31 मार्च 2023 को सनसेट क्लॉज के साथ खत्म हो जाएगी। जो लोन 31 मार्च 2023 तक सैंक्शन हो जाएंगे उनको तो मिलेगा, उनको ये 1,50,000 रुपए की छूट मिलेगी। सवाल सैंक्शन का है, लेकिन अगर ये लोन सैंक्शन 1 अप्रैल को होगा तो ये छूट खत्म हो जाएगी। जहां तक मुझे लगता है कि मोदी सरकार बिल्कुल इस बात पे रहती है कि वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट कैसे पहुंचा सके और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाए। मींस वो ये नहीं चाहती कि आपको 100 रुपए देकर के घर बैठा दिया जाए, वो चाहती कि आपके हाथों को इतनी ताकत दे दी जाए कि आप 100 रुपए कमाने की हैसियत पे आ जाए। तो सरकार चाहती है कि ईवी के प्लांट्स लगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वहां पर मशीनें लगे और वहां से आपको जो सब्सिडी दी जाए, और गाड़ी जो आप खरीदे उस पर छूट दे दी है। उसके साथ साथ सरकार आपको पहले ही 5 लाख से 7 लाख छूट दे चुकी है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वहां 80 सेक्शन के अंदर सारे रिबेट्स खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए इसको भी खत्म कर दिया गया है। जो फेम 2 स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगी। तो क्या इसके एक्सटेंड होने के कोई चांसेस हैं? तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार इसको आगे बढ़ाने जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईंधन का खर्च कम करने, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के साथ जीएसटी का बोझ कम करने के लिहाज से फायदेमंद है। आशुतोष की तरह आप भी समझ गए होंगे कि ई व्हीकल खरीदने के क्या फायदे हो सकते हैं। हालांकि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अभी कई कदम उठाए जाने हैं, जैसे बैटरी की कीमत में कमी, व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है।